रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूरज की किरणें ऐसे बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने सोना बिछा दिया हो। दूर दूर तक फैली वीरानी में बस हवा की सरसराहट और कभी कभी पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। उसी वीराने के बीच एक विशाल सल्तनत थी, जिसका बादशाह था जुल्म और घमंड में डूबा हुआ। उस बादशाह का नाम था शाह फरीद। वह ताकतवर था, लेकिन दिल से कठोर। उसे शिकार का बहुत शौक था। रोज वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों में जाता और बेगुनाह जानवरों को मारता। उसकी नजर में जानवर सिर्फ मनोरंजन का साधन थे। एक दिन सुबह सुबह जब आसमान हल्का गुलाबी था और ठंडी हवा चल रही थी, शाह फरीद अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। कुछ ही देर में उसे एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। हिरन बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसके सींग चांद की तरह चमक रहे थे। बादशाह की आंखों में शिकार की चमक आ गई। उसने अपने सैनिकों को रुकने का इशारा किया और अकेले ही उस हिरन का पीछा करने लगा। हिरन तेजी से भागा और बादशाह भी अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से दूर निकल गया। अब वह बिल्कुल अकेला था। काफी देर दौड़ने के बाद हिरन एक छोटे से तालाब के पास रुक गया। वह पानी पीने लगा। बादशाह ने मौका देखकर तीर चलाने के लिए धनुष उठाया। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, अचानक कुछ अजीब हुआ। हिरन ने अपना सिर उठाया और सीधा बादशाह की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। फिर एक चमत्कार हुआ। हिरन ने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। "ऐ बादशाह, क्या तू मुझे मारकर खुश होगा?" बादशाह यह देखकर दंग रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। तू बोल कैसे रहा है?" बादशाह ने हैरानी से पूछा। हिरन ने कहा, "अल्लाह जिसे चाहे उसे बोलने की ताकत दे सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। सवाल यह है कि तू क्यों मार रहा है?" बादशाह चुप हो गया। हिरन फिर बोला, "क्या तूने कभी सोचा कि हम भी अल्लाह की मखलूक हैं? हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी एक परिवार है।" बादशाह के दिल पर यह बातें असर करने लगी। हिरन ने आगे कहा, "तू एक बादशाह है। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है ताकि तू इंसाफ करे, न कि जुल्म। लेकिन तू अपनी ताकत का इस्तेमाल बेगुनाहों को मारने में कर रहा है।" अब बादशाह की आंखों में शर्म झलकने लगी। "मुझे मार देगा तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्या तू इस गुनाह का जवाब दे पाएगा अल्लाह के सामने?" यह सुनकर बादशाह का दिल कांप उठा। उसके मन में पहली बार डर पैदा हुआ, अल्लाह का डर। वह धीरे धीरे घोड़े से नीचे उतरा। उसका धनुष हाथ से गिर गया। "मुझे माफ कर दो," उसने धीमी आवाज में कहा। हिरन ने कहा, "माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। और अगर सच्ची तौबा करनी है तो अपने दिल को बदलो।" इतना कहकर हिरन धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। बादशाह वहीं खड़ा रह गया, जैसे पत्थर बन गया हो। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह महल वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने शिकार करना छोड़ दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब कोई भी जानवर को बिना वजह नहीं मारेगा। धीरे धीरे उसने अपने राज में इंसाफ कायम करना शुरू किया। गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को खाना देने लगा। एक दिन उसने अपने दरबार में ऐलान किया, "आज से मेरी सल्तनत में किसी पर भी जुल्म नहीं होगा, न इंसानों पर न जानवरों पर।" लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बादशाह पहले कभी नहीं देखा था। वह रोज नमाज पढ़ने लगा, अल्लाह से माफी मांगने लगा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि नम्रता थी।
कुछ महीनों बाद एक बूढ़ा फकीर उसके दरबार में आया। फकीर ने कहा, "ऐ बादशाह, क्या तू खुश है?" बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। आज मेरे पास सुकून है, क्योंकि मैंने अल्लाह का रास्ता चुन लिया है।" फकीर ने कहा, "याद रखो, असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के बुरे इंसान को हराने में है।" बादशाह ने सिर झुका लिया। समय बीतता गया और शाह फरीद एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह के रूप में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, यह वही बादशाह है